नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो 1,24,000 नबियों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। आज हम वतन अज़ीज़ में फैले हुए एक फ़ितने पे बात करना चाहते हैं। हमारी हुकूमत ने एक बिल पास किया है जिसे नाम दिया गया है ट्रांसजेंडर बिल। तो हर तरफ इस बिल का शुरू होगा है, हर बंदा अपने अपने जहन के मुताबिक इस पे बात कर रहा है। तो हम भी अपनी मालूमात के मुताबिक कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू करें, और हमारी कोशिश यही होगी कि आपको जो भी मालूमात दें, चाहे वो थोड़ी ही हों, वो सही हों, मुस्तनद हों। ये बिल दरअसल इसका जो पस मंज़र है वो एक जो ख़वातीन की तहरीक चल रही थी पीछे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये उसी का पेश खमा है और उसी का ये रिज़ल्ट है। ये तो इसी तनाज़र में ये बिल जो है ये 2018 में पास किया गया था, और इस बिल को मुल्क के तकरीबन जितनी भी सियासी जमातें हैं सब की हमायत हासिल थी। अब आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कहा जा रहा है कि कोई कहता है कि ये पीपल पार्टी ने पेश किया, कोई कहता है ये मुस्लिम लीग ने पेश किया, कोई कहता है ये पीटीआई ने पेश किया, और हमारी तहकीक के मुताबिक ये पेश जिसने भी किया है इसको हमायत सब की हासिल थी, और इसके सब एक जैसे ही ज़िम्मेदार हैं। और हमारे सामने, आवाम के सामने तो खैर कोई बात करें या ना करें, लेकिन वो अपने घरों में बैठकर इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं, ये जितने भी सियासतदान हैं। तो ये 2018 में पेश किया गया था, जिसको आवाम ने ना माना, और एक शहरी जो था पाकिस्तान का वो इसे सुप्रीम कोर्ट में ले गया। तो वहाँ इस पर काफ़ी लेदे भी हुई और इसके बारे में बहुत सी चेमगोइयाँ भी हुई। दरअसल इसको पेश करने का जो उन्होंने जवाब बनाया है वो है जो हमारे मुआशरे में मर्द और औरत के दरमियान एक और तबका है जिसे उर्फ़ आम में मुखन्नस भी कहा जाता है, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर यह बिल पेश किया गया है। नाम उनका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो काम किए गए हैं, जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है वो बड़ा ही शर्मनाक गलत है। कि कोई आदमी मर्द नादरा में जाकर कहे कि मैं एक औरत हूँ, तो लिहाजा मुझे मेरी जिन्स को तब्दील किया जाए, मेरा जो नाम है वो ख़वातीन के खाने में लिखा जाए, तो नादरा उसको उसी वक्त जो है वो कार्ड इशू करेगा जिससे वो मर्द से औरत बन जाएगा। और इसी तरह कोई औरत भी ये मौके पे क्लेम कर सकती है कि मैं मर्द की जिन्स को पसंद करती हूँ, लिहाजा मुझे मर्द तस्वर किया जाए, तो उसे मर्द का कार्ड जो है वो दे दिया जाएगा। तो हज़रात ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है, ना ही ये किसी के हकूक़ का मसला है। ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ एक सरासर साजिश है जिसका किसी के हकूक़ से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक मुखन्नस का मामला है, वो हमारे मुल्क में जब से मुल्क बना है उससे पहले से इधर रह रहे हैं, तो वो अपने हालात और माहौल के मुताबिक उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, वो उसमें कारोबार भी कर सकते हैं, अपनी रिश्तेदारियों को एंजॉय भी कर सकते हैं, और इस तरह मामला जो है वो चल रहे हैं। जो जिनका मिलान औरतों की तरफ है वो औरतों के साथ रहते हैं, जिनका मिलान मर्दों की तरफ है वो मर्दों के साथ रहते हैं, उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, वो अपने मुआशरे में सही तरीके से जी रहे हैं। तो अब ये मगरब के कुछ दिलदादा लोगों ने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए ये काम कर दिया गया। असल में इसका भी जो मसला है यही है कि हम IMF से, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं, इमदाद लेते हैं, तो उस इमदाद के नाम पे वो
हमारी पॉलिसियों पे असरअंदाज होते हैं, तो फिर अपने मतलब के हमसे काम करवाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो इसमें हमारे जो हुक्मरान हैं वो तो गुनाहगार हैं, लेकिन अवाम इसमें किसी तरह भी मुलव्वस नहीं है। अवाम तो अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। गैस की रेट इन्होंने ज़्यादा किया, अवाम ने बर्दाश्त किया। बिजली के रेट बढ़ाए, अवाम ने बर्दाश्त किया। पेट्रोलियम के रेट बढ़ाए, अवाम ने बर्दाश्त किया। दीगर चीज़ों की, चीनी के जो रेट बढ़े हैं, वो भी सब कुछ अवाम ने बर्दाश्त किया। मुल्क के बेहतरीन मफाद में वो इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में IMF का जो इसमें दखील हो रहा है, ये समझ से बालातर है। लेकिन हकीकत यही है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, इनका अपना झुकाव उसी तरफ है, ये अंदर से खुद यही चाहते हैं। तो इस तरह ये काम जो हो रहा है, चल रहा है। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने तो फरमाया है कि फ़ी ये सूरत इन रक़बक, के जिस तरह फ़ी ये सूरत इन माशारक़बक, के जिस तरह अल्लाह ने चाहा इंसान को जोड़ दिया। एक मौका पे अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ का फसव्वा का फ़अदलक, के अल्लाह ताला ने इंसान को बड़े अच्छे तरीके से बनाया, फिर अदल के साथ यानी बेहतरीन तरीके से उसको संवारा, उसको बराबर किया, उसके आदात तश्कील दिए, उसके हाथ पाँव नाक कान जहाँ जहाँ फिट होना था वहाँ वहाँ लगाया और अच्छे अंदाज में उसकी तख्लीक की। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह ताला फरमाया कि हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया है। तो ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें बना दिया। हम तो जो मर्द हैं वो चाहते हैं कि हम औरतों में होते हैं, औरतें हम वो कहती हैं कि ठीक है हम तो चाहते हैं कि हम मर्दों में हो। तो इस तरह ये अल्लाह ताला की तक़सीम कार पर जो लोग राज़ी नहीं हैं, अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जो बगावत कर रहे हैं, ये उनके मसले हैं। ये इसका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं है, सिर्फ़ इस्लाम को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान की कौम को ज़िच करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये तो अल्लाह ताला से खुली खुली बेवफ़ाई है। जैसे कौम लूत करती थी, वही उसी की ये एक किस्म है। तो किस तरह कौम लूत को अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद फरमाया। तो हमें भी ये डर है कि इन लोगों का वबाल कहीं मिलत पे ही ना पड़ जाए। जिस तरह मुल्क पानी में डूबा हुआ है, जिस तरह महंगाई में गर्क है, इस तरह अल्लाह का कोई और अज़ाब ना आ जाए, अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए। लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाला है। हमें चाहिए कि सबसे पहले तो हम बहसीयत मुआशरा, बहसीयत कौम, बहसीयत पाकिस्तानी, हमें चाहिए कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। फिर हमें चाहिए कि हम बहसीयत कौम पूरी की पूरी अवाम इस बिल के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए। क्योंकि इससे जो एक तो हमारे मज़हब के जो मामलात हैं वो मुतासर होते हैं, और दूसरा ये है कि हमारी आइंदा नस्लें जो वो इस चीज़ से लाजमी बात है कि वो मुतासर होंगी। तो इसलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को यानी कि दूसरे मुल्कों को, बड़ी ताकतों को, यहूदियों को खुश करने के लिए ये बनाया गया है। इसका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं है, इसके मुक़न्नस के मुफादात का कोई तल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुल्क के ख़िलाफ़ है, ये वतन के भी ख़िलाफ़ है, ये इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है। और इससे जो इस्लाम दुश्मन है, जो मुल्क दुश्मन है, वही लोग जो है वो खुश हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन फितनों से बचा के रखे और हमें अपने अहकामात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और फिर मैं ये गुजारिश करूँगा कि मुसलमानों को अपनी गैरत का मुज़ाहरा करना चाहिए और सबको चाहिए कि वो इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि ईमान की 3 किस्में हैं। सबसे बेहतरीन किस्म तो ये है कि अगर उसके ख़िलाफ़, उस दीन के ख़िलाफ़ कोई काम किया जा रहा हो तो इंसान उसको अपने हाथों से रोके। अगर वो हाथों से रोकने पे कादिर नहीं है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है, तो उसे चाहिए कि वो उसको ज़बान से रोके। अगर वो ज़बान से भी रोकने के काबिल नहीं है तो फिर उन्हें चाहिए कि वो उसे दिल से ही बुरा समझे। ये ईमान की कमज़ोर तरीन निशानी है। लेकिन बहरहाल हमें जो कुछ भी हम कर सकते हैं, हमें इस मामले में करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।